हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि साइन ए और दूसरा है कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, और दूसरे में है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न का हल करते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने त्रिभुज बना लिया है, ठीक है। अब प्रश्न में कहा है कि बी समकोण है और यहाँ पर ये जो कोण है ये समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमने यहाँ पर बी लिखा, ठीक, और यहाँ पर चाहे ए लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं। चलिए हम ये लिख दिया, ए बी और सी, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज हो गया है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, यानी ए से लेकर बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक। और बी सी देखिए इसमें लिखा है बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए कर्ण ए सी हमें निकालना है। इसके लिए हम एक सूत्र लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसमें जो है ए सी यानी 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। कर्ण क्या है, ए सी स्क्वायर, और लंब देखिए ये बी सी हो गया 7 स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर 7 की घात 2, यानी 7 दो बार, यानी 7 सत्ते 49 प्लस और 24 की घात 2, ये कितना होता है 24 गुणे 24, यहाँ पे कर लेते हैं रफ में, 24 गुणे 24, 4 चौक 16 का 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 6 यानी 576, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर 576 और 49 कितना होता है 625, ठीक। ए सी बराबर ये जो स्क्वायर है इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625, और 625 को हम लिख सकते हैं, देखिए 625 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 2 बचा है 5 25, 5 25, 5 एकम 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए ये रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, इन जोड़ों में से एक बार लिखते हैं, ये लिख दिया, ठीक है, और इन दोनों में से एक बार लिखा है, यानी 5 25, यानी ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गया। अब हम लिखेंगे साइन सी और साइन ए। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था पहले, साइन ए बराबर होता है यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में लंब क्या है, वी सी, ठीक है, क्योंकि हमने कोण ए लिया है और ये जो कोण है इसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, तो वी सी हो गया। इसी प्रकार कर्ण देखिए ए सी, कर्ण हमेशा ए सी रहेगा, ए सी, तो बी सी कितना है, देखिए इसमें 7 है, बी सी कितना है 7, तो हमने 7 लिख दिया बट्टे ए सी कितना है 25, तो 7 बट्टे 25, तो ये हो गया हमारा साइन ए का मान, ठीक। इसी प्रकार हम कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। देखिए दोस्तों पहले हमने लाल कक्का से हमने समझाया था, लाल कक्का, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कॉस मतलब होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण,
यानी कौसे बराबर आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब आधार देखिए इसमें ए बी है, आधार क्या है ए बी, और कर्ण तो हमारा ए सी है ही। तो देखिए ए बी कितना है 24 और बट्टे कितना है 25। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं। इसमें साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन सी और कॉस सी समझने के लिए पहले इस त्रिभुज में समझ लेते हैं। तो ये हमारा साइन कोण सी हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है इसको हम लंब बोलेंगे, और ये हमारा कर्ण, अब ये हो गया आधार 7। ठीक, तो देखिए साइन सी, तो साइन सी बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक, अब इसमें अब लंब देखिए ये भी हमारा लंब हो गया, क्योंकि कोण हमारा सी है और कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। तो हो गया ए बी, ए बी बट्टे कर्ण हमारा ए सी। तो ए बी का मान 24 है और बट्टे कर्ण हमारा 25 है। तो ये हमारा साइन सी का मान हो गया। इसी प्रकार देखिए कॉस सी बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, जैसे हमने पहले करा था आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, इसमें देखिए आधार अब बी सी है। ठीक, तो बी सी बट्टे कर्ण हो गया ए सी। तो बी सी है 7 बट्टे 25। बस ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। दोस्तों अगर हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।